हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे कि टैली के अंदर हम प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की और अक्रूड इनकम की हम एंट्री कैसे पास करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं टैली पे। और जिस कंपनी के अंदर हमें टैली और जिस कंपनी के अंदर हमें एंट्री पास करनी है वो हम टैली ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी कंपनी ओपन कर ली है, एबीसी कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद हमें एंट्री पास करने के लिए हमें आना है वाउचर पे। ठीक है, हम सबसे पहले हम एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। ठीक है, जो हमने प्रीपेड में हमने पे कर दिया है। ठीक है, इसके लिए हम एक अपना लेजर क्रिएट कर लेते हैं और ये एंट्री जो होगी आपकी पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि आपने पे किया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये प्रीपेड एक्सपेंस जो आपका करंट एसेट्स में चले जाएगा। इस आपको ये लेजर बना के आप सेव कर देना, सिर्फ कंट्रोल। ठीक है, आप जितना आपने एडवांस में पे किया है, ठीक है, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे हमने एडवांस से पे किया 15,000। ठीक है, और ये जो आपने जिस मोड से पे किया, जैसे कैश, बैंक, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना। जैसे अभी हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर देते क्योंकि बैंक हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई है। अब आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी एंट्री पे, एडवांस सैलरी। जैसे कि हम किसी एम्प्लॉय का, जैसे किसी को नीड पड़ जाती है कि मिड ऑफ द मंथ में उसको चाहिए होती है सैलरी। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी, इसकी भी एंट्री आपकी पेमेंट वाउचर में होगी। इसके लिए आपको लेजर सेपरेटली क्रिएट कर लेना ताकि इजी रहे सैलरी मैच करते टाइम। ठीक है, एडवांस सैलरी अगर पर्सन के नाम से कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, एडवांस सैलरी के नाम के इसको भी आपको करंट एसेट में डाल देना है। ठीक है, जितना आपने एडवांस से पे किया उतना अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और जिस मोड से आपने पे किया है वो आपको क्रेडिट में आके वो मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपको एंट्री को सेव कर देना है, कंट्रोल पे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड एंट्री पे। अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग हो गया, जैसे कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया बट हमने अभी पे नहीं किया। जैसे सैलरी ड्यू हो जाती है मार्च की हम सैलरी हम अप्रैल में पे करते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, बट हमें जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही होती है तो उन्हें हमें मार्च की बुक्स में ही दिखाना होता है। जैसे टेलीफोन बिल हो गया। ठीक है, तो ये हमें कैसे शो करने होते हैं बुक्स के अंदर, वो एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेजर डालते हैं अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस इसको आपको डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एंट्री होगी, ठीक है, यानी कि जो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग की जो एंट्री होती है, या सैलरी टू सैलरी पेबल कह लो आप। ठीक है, वो एंट्री आपकी होती है जनरल में, पेमेंट वाउचर में नहीं होती। पेमेंट के अंदर तब होगी जब आप पे कर देंगे लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल वाउचर के लिए F7 प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर आप देख रहे होंगे जनरल वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितना आपका जो भी सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 25,000 डाल देते हैं। आप क्रेडिट में आके आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेना है, अगर नहीं है क्रिएट आपकी टैली। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपको करंट लायबिलिटी में डाल देना है। और अब इसमें बार बार ओके 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 हम ना प्रेस करते, हम सीधा कंट्रोल प्रेस कर देते हैं, तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अक्रूड इनकम पे। अक्रूड इनकम वो होती है, इनकम जनरेट हो चुकी होती है बट हमें रिसीव नहीं होती। जैसे बैंक इंटरेस्ट, जो कई बैंक ये करते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है जो एफ डी पे, उससे वो हमें देते नहीं है, वो हम उस उतने अमाउंट से ना हमारी एफ डी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे शो करेंगे वो एक बार देखते हैं। ठीक है, इनकम, अक्रूड इनकम जो है ये हमारी करंट एसेट होगी। ठीक है, इसको आपको लेजर को कंट्रोल प्रेस कर देना, बार बार एंटर नहीं प्रेस करना। ठीक है, अब जितना आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है 150, ठीक है, इतना हमें इंटरेस्ट मिला है। अब जैसे अब हमें इतना तो हमें ये हो गया कि इतना हमारा इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो हमें इंटरेस्ट मिला अब हमें वो भी हमारा पीएनएल में बुक होना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आप डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे ये एंट्री हो गई है, अब आपको ये सेव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब आपको ये एंट्री देखनी है जो भी आपने एंट्री करी है। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है इसका इफेक्ट पड़ता है आपका करंट एसेट्स में। ठीक है, एडवांस सैलरी का भी करंट एसेट्स में इफेक्ट पड़ता है, आउटस्टैंडिंग का आपकी लायबिलिटी में और पीएनएल में इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। अक्रूड का आपका इनकम और करंट एसेट में इफेक्ट पड़ेगा, वो कैसे देखते हैं वो एक बार देखते हैं। ठीक है, पहले आपको आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीपेड और एडवांस एंड की एंट्री दिखेगी। ठीक है, ये हो गया एडवांस सैलरी, ये हो गया प्रीपेड। ठीक है, अब फिर अब आता है हम लाइबिलिटी साइड, इसमें हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें अपना व्यू हो रहा है। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो हमने इनकम बुक करी थी अप्रूव्ड इनकम, वो ये आ रही है। क्या अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, हमें हमारे जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था बैंक से, वो ये रहा अमाउंट। ठीक है, एक हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने बुक किया था, वो ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे एक्सपेंसेस व्यू करते हैं हम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में, जो एट द एंड ऑफ वो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो हमें जो हमें शो करनी होती है चीज़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।